नमस्कार। आज हम हर्बल टेक्नोलॉजी के पीछे छिपे विज्ञान की पड़ताल करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेड़ पौधों जैसी कुदरती चीजों को भरोसेमंद दवाइयों या प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई पौधा एक भरोसेमंद गोली कैसे बन जाता है। सुनने में सीधा लगता है ना? पर असल में ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। इसमें हम प्रकृति के रहस्यों को सुलझाते हैं और उसे दवा की शक्ल देते हैं। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं भाग 1 से। प्रकृति की अनियंत्रित फार्मेसी। इसे ऐसे समझिए कि कुदरत अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा की दुकान है, शक्तिशाली लेकिन पूरी तरह से बेकाबू। यहाँ इलाजों का खजाना तो है, पर उसे ढूंढना और परखना पड़ता है। तो ये कुदरती दवाएं आती कहाँ से हैं? अरे ये तो हर जगह है। पौधों की पत्तियों, जड़ों, छाल में, जानवरों से मिलने वाले शहद या मछली के तेल में, यहाँ तक कि पेनिसिलिन जैसे छोटे छोटे जीवाणुओं में और कैल्शियम जैसे खनिजों में भी। सच में ये प्रकृति का एक छिपा हुआ खजाना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये है कि प्रकृति की इस विशाल और बेकाबू फार्मेसी की जांच पड़ताल करता कौन है? यहीं पे एंट्री होती है हमारे जासूस की, एक खास विज्ञान जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो साइंस है जो कुदरती स्रोतों जैसे पेड़ पौधों, जानवरों या माइक्रोब्स से मिलने वाली दवाओं की गहराई से स्टडी करती है। ये सिर्फ पहचानना नहीं है कि ये नीम है या तुलसी, बल्कि ये उस दवा के पूरे कैरेक्टर को, उसकी पूरी कुंडली को समझने जैसा है। और जानते हैं इसकी सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये साइंस हमारी दादी नानी के नुस्खों, यानी सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान, और आज की मॉडर्न साइंस के बीच एक पुल का काम करती है। परंपरा और विज्ञान का क्या कमाल का संगम है ना? चलिए अब इस जासूस के टूलकिट में झांक कर देखते हैं, पता लगाते हैं कि ये वैज्ञानिक आखिर कौन से खास औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं इन कुदरती चीजों की जांच के लिए। तो देखिए, जांच के 2 लेवल होते हैं। पहला, मैक्रोस्कोपिक, मतलब वो सब कुछ जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। पत्ती का आकार कैसा है, फूल का रंग क्या है, उसकी बनावट कैसी है। और फिर आता है दूसरा लेवल, माइक्रोस्कोपिक। इसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जहां हमें कोशिका के अंदर के वो सुराग मिलते हैं जो किसी फिंगरप्रिंट की तरह उस पौधे की असली पहचान होते हैं। पहचान पक्की हो गई? अच्छा, अब शुरू होती है असली खोज, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी उस जादुई तत्व की तलाश जिसकी वजह से उस पौधे में औषधीय गुण होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। ये पौधे के अंदर छिपे केमिकल राज खोलने जैसा है। अब ये होता कैसे है? कई तरीके हैं। पहला है क्रोमैटोग्राफी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम स्याही के एक धब्बे को कागज पर फैलाकर उसके अलग अलग रंग देख लेते हैं। ये तकनीक भी पौधे के अंदर के सारे केमिकल्स को अलग अलग कर देती है। फिर होता है बायोलॉजिकल एसे। ये एक तरह का लैब टेस्ट है, ये पक्का करने के लिए कि क्या इस केमिकल का सच में कोई असर हो रहा है, जैसे क्या ये बैक्टीरिया को मार पा रहा है। और आखिर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तो पौधे का आधार कार्ड चेक करने जैसा है, जिससे मिलावट की कोई गुंजाइश। तो कुल मिलाकर ये पूरा साइंटिफिक टूलकिट 4 बड़े और जरूरी सवालों के जवाब ढूंढता है। पहला, ये पौधा असल में है कौन सा? दूसरा, इसके अंदर काम की चीज क्या है? तीसरा, क्या ये सच में असरदार है? और चौथा, सबसे जरूरी, क्या ये असली और शुद्ध है? अब आते हैं कहानी के विलन पर, वो समस्या जिसकी वजह से ये सारी जासूसी इतनी जरूरी हो जाती है। और वो है मिलावट, जिसे अंग्रेजी में एडल्ट्रेशन कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि बाजार में मिलने वाली हर कुदरती दवा वैसी नहीं होती जैसा होने का वो दावा करती है। ये मिलावट एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक खतरनाक सच्चाई है। अब ये मिलावट होती कैसे कैसे है? देखिए, कई तरीके हैं। कभी असली दवा की जगह कोई सस्ती मिलते जुलती चीज डाल दी जाती है, या फिर उस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से पहले ही काम का तत्व निकाला जा चुका हो, मतलब वो पूरी तरह बेअसर है। कभी कभी तो वजन बढ़ाने के लिए चौक या ईंट का पाउडर जैसी खतरनाक चीजें भी मिला दी जाती हैं। और हाँ, कई बार गलती से भी कीटनाशक या दूसरी गंदगी दवा में आ जाती। और इस मिलावट का नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि दवा कोई असर ही ना करे, या फिर उससे कोई जहरीला रिएक्शन या एलर्जी हो जाए। और सबसे बुरा, इससे लोगों का इन कुदरती इलाजों पर से भरोसा ही उठ जाता है। इसीलिए तो
क्वालिटी कंट्रोल इतना इतना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मिलावट की इन डरावनी बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी का असर कितना बड़ा और पॉजिटिव है। देखिए, फार्माकोग्नोसी का दायरा सिर्फ दवा की गोलियों तक ही नहीं है। ये हमारे सप्लीमेंट्स में है, ये हमारे कॉस्मेटिक्स में है, यहाँ तक कि खेती किसानी में भी इसका रोल है। मतलब दवाइयों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और खेती तक ये साइंस हर जगह फर्क ला रही है। तो इस पूरी कहानी का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि हम तक पहुंचने वाला हर नेचुरल प्रोडक्ट, चाहे वो गोली हो, सप्लीमेंट हो या फिर कोई क्रीम, वो भरोसे के लायक हो, शुद्ध हो और पूरी तरह से सुरक्षित हो। और भविष्य तो और भी दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचिए, समुंदर की गहराइयों या जंगलों में नए नए पौधों से नई दवाएं खोजना, या फिर किसी के शरीर की जरूरत के हिसाब से खास हर्बल दवा तैयार करना और पुराने ज्ञान को मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ मिलाना। संभावनाएं बहुत हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस सिंथेटिक दवाओं की दुनिया में, प्रकृति की इस विशाल फार्मेसी में अभी भी ऐसे कौन-कौन से राज छिपे हैं जो बस हमारे उन्हें खोजने का इंतजार